नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य ऋषि पीसेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? अच्छा है, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरे जोश के साथ लगे होंगे। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है भारत का भू आकृतिक प्रदेश, जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित पहाड़ियाँ और साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवाहित होने वाली नदियों और वहाँ स्थित पास, ये 3 टॉपिक हम आज इस क्लास में देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्लास में। उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तर पूर्वी भारत में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें मानचित्र के आधार पर हम आज पहाड़ियाँ, नदियाँ और पासिस 3 टॉपिक लेके चलेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में। ये रहा भारत का प्राकृतिक मैप। उत्तर में, जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, उत्तर में ये रहा हिमालय पर्वत रीजन और आंतरिक पहाड़ियों में ये आरावली, विंध्य और सतपुड़ा, और ये रहा पश्चिमी घाट पर्वत तापी से लेके कन्याकुमारी तक और नीलगिरी से उड़ीसा तक महानदी के प्रवाह तक, ये रहा पूर्वी घाट पर्वत। आज जो हम बात करेंगे, आज ये है उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित पहाड़ियाँ। ये रहा उत्तर पूर्वी राज्यों का एक सेपरेट मैप, मानचित्र। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उनको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इनको जो है पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं मैप वाइज चलते हैं। सिक्किम से लेके हम बढ़ेंगे मिजोरम तक। सिक्किम में पहली पहाड़ी सिक्किम में, ये रहा सिक्किम राज्य, और सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है कंचनजंगा। भारत में भारत की सबसे ऊंची चोटी, वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, लेकिन वो पीओके में स्थित है, काराकोरम रेंज पे। अगर भारत आज की प्रेजेंट स्थिति में देखें तो वो है कंचनजंगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहली पहाड़ी डाफला। डाफला डाफला के पूर्व में जाएंगे तो मेरी मेरी के पूर्व में स्थित है, ये रही मेरी पहाड़ी, और ये रही आबोर पहाड़ी। आबोर के पूर्व में, उत्तर पूर्व में चलेंगे तो ये रही मिसमी पहाड़ी, और मिसमी के दक्षिण में आएंगे तो ये रही पटकाई बूम रेंज। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित पटकाई बूम, और पटकाई बूम के दक्षिण में चलेंगे नागालैंड में स्थित है नागा की पहाड़ी। अब अरुणाचल से नीचे उतरते हुए नागालैंड में आए, नागा की पहाड़ी। नागालैंड से नीचे आते हैं मणिपुर में ये रही मणिपुर की पहाड़ी, और मिजोरम में बढ़ते हैं। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, जिसे लुसाई हिल भी कहते हैं, मिजो पहाड़ी या लुसाई हिल। और अब असम में बढ़ते हैं। असम में 2 पहाड़ी, इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ, एक है मिकिर पहाड़ी, ये रही मिकिर पहाड़ी, और ये रही बरेल की पहाड़ी। बरेल पहाड़ी की बात, ये 3 राज्यों में फैला है। असम, मणिपुर और नागालैंड।
नागालैंड। और अब बढ़ते हैं मेघालय। मेघालय में स्थित 3 चोटियाँ, जिनमें से गारो। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, ये रहा गारो और खासी। पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पहले आती है गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। जयंतिया पहाड़ी 1, 2 और 3, ये 3 पहाड़ियाँ जो एक क्रमबद्ध तरीके से मेघालय राज्य में अवस्थित हैं। तो ये रही उत्तर पूर्वी राज्यों की कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ। और अब देख लेते हैं यहीं पे उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित पहाड़ वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का काम करती हैं या सीमा रेखा बनाती हैं। पहली है पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुरी और लुसाई हिल। ये 4 पहाड़ियाँ भारत एंड म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाती है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख नदियाँ जो उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवाहित होती हैं। पहली नदी, पश्चिम से हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे, सिक्किम में ये तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, फिर तीस्ता के पूर्व में चलेंगे, ये संकोश नदी। ये तिब्बत से निकलती है, भूटान से प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। और सकोश के पूर्व में जाएंगे, ये है मानस नदी। मानस के पूर्व में चलेंगे, मिरी और आबोर पहाड़ी के बीच ये है सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी। और अब आबोर और मिसमी के बीच में दिहांग नदी प्रवाहित होती है। ये रही दिहांग नदी। दिहांग नदी, इसको सियांग नदी भी कहते हैं, सियांग नदी के नाम से भी जानी जाती है। और सियांग नदी और मिसमी पहाड़ी, ये रही मिसमी पहाड़ी। मिसमी को 2 भागों में डिवाइड करते हुए ये दिबांग नदी भारत में प्रवेश करती है। और इसके दिबांग के दक्षिण पूर्व में ये लोहित नदी और दिबांग नदी के संयुक्त संगम को ही ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल, असम से प्रवाहित होते हुए धुबरी नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम जमुना, ये रही। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर इसके दाएं छोर से तीस्ता नदी मिलती है और जमुना नदी पद्मा से जाके मिल जाती है। ये रही पद्मा। और पद्मा नदी मेघना के नाम से आगे जाके मेघना के नाम से जानी जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल निकास करती है। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ। और अब बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पासेस या दर्रे। बोमडिला दर्रा
पहला है बोमडिला दर्रा। बोमडिला, ये अरुणाचल में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित। और दूसरा है यांग याप। ये अरुणाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत सीमा पर। सीमा पर स्थित है। यहीं से दिहांग नदी भारत में प्रवेश करती है। दिहांग नदी प्रवेश करती है। मैप में देख लेते हैं। ये रहा पास, यांग या गैप। और अब तीसरा दीफू पास। दीफू पास भारत, चीन, म्यांमार के बीच स्थित है। सीमा पर स्थित है। मैप में देखते हैं। ये रहा दीफू पास। दीफू पास, ये चाइना, तिब्बत, भारत और म्यांमार। अब चौथा है पाकसाउ पास। पाकसाउ, ये अरुणाचल प्रदेश के पटकाई बूम। पटकाई बूम पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी में स्थित है। और भारत को म्यांमार से जोड़ने वाली लेडो सड़क यहीं से गुजरती है। पक्साई पास की दर्रा की बात करें, लेडो सड़क, ये भारत और म्यांमार को जोड़ती है। म्यांमार को जोड़ती है। और लेडो, ये असम का एक शहर है। असम का शहर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा पानी दर्रा, पांचवा है लिखा पानी दर्रा। ये असम में स्थित है। और लास्ट है तुजू पास। तुजू पास या तुजू दर्रा, ये मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। मणिपुर एंड म्यांमार। सीमा पे स्थित है। भारत को आसियान देशों के से जोड़ने का प्रमुख दर्रा भी है। भारत को आसियान देशों जोड़ने का प्रमुख रास्ता। प्रमुख रास्ता है। तो ये रही एक छोटी सी क्लास। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी। तो आज की क्लास में हमने देखा पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्वी राज्यों में बहने वाली नदियाँ, और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पासेस या दर्रा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत आसानी होगी समझने और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी। तो प्लीज़
हमारे ऋषि पीसेस क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।